जाने मन, ये क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है ये? खाना रेडी है तो लगा दे। हाँ जी, बीवी नंबर 1 हूँ। आपके पसंद की भिंडी बनाई है। वाह वाह वाह, दिल है बेताब, जल्दी लाओ और जल्दी आओ। ये लीजिए आपकी पसंदीदा वांटेड भिंडी। हद कर दिया आपने, इसमें नमक ही नहीं डाला। बाबुल की घर से ये सीख के आई हो? कल मैं बताता हूँ। कल ज्यादा हो गया था ना नमक, आज तो भूल गए। शादी करके कहाँ फंस गया मैं? रुक, मैं बनाता हूँ तेरे नाम की भिंडी। रुक रुक, अब तक तुमने सुल्तान का प्यार देखा था, अब सुल्तान की किक देख। लेकिन 1 लेकिन 2 बेशरम। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ? अभी रुक जाओ, अब कल करो, अब कल करो, बता दो, अब निपटो दो मत बात। बजरंगी भाईजान, आज मुझे बहुत मारा। आज मुझे उसने बहुत मारा, बॉडीगार्ड ने। मार मार के भूत बना दिया मेरा। अब जल्दी आ जाओ, कुछ करो। ओहो, फोन पर अपने साजन से बात कर रही है। तेरी हरकतें बहुत बढ़ गई है, अब तो तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। रुक, मैं भी तुझे तलाक देकर तेरी नो एंट्री करता हूँ। रुको 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 सुल्तान, रुको। सुल्तान, क्यों है परेशान? मत बनो नादान, क्यों होते हो परेशान? मैं तुम्हारी हर समस्या का करता हूँ समाधान। क्या बात है? मैं तो इससे परेशान आ चुका हूँ। क्या हुआ? मार मार के टाइम तोड़ दिए। बहुत गंदा तकला मार दिया। इसने मेरे नाक में दम कर दिया है भाईजान। क्या कर दिया मुझे? तुम खाने को नहीं देती, पहनने को नहीं देती। मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहिए सामान होते हैं, कभी पलटी पड़ती है। क्या दो पहिए? एक गाड़ी का पहिया और एक ट्रैक्टर का पहिया। कोई मेल मिलता हमारा? मेल तो करवाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है हमें कहीं भूत प्रेत का साया है जो तुम लोगों को कुछ मिल नहीं। तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई ना कोई साया है। इस प्रेत का साया है, इसको दूर करना पड़ेगा, इसको भगाना। चलो, एक बाबा है जो भूत प्रेत को डराता है। आज मैं तुम दोनों को उस बाबा के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे स्तर का भूत फिर देखो तुम्हारी कैसे शांत होगा। तो आप देखो, चलिए उसके पास। चलिए भाईजान, चलिए। महात्मा जी, स्वामी जी से कहिए बजरंगी भाई आए हैं और उनके साथ 2 शिष्य हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी कोई समस्या है? जी भाई, स्वामी जी बजरंगी भाई आए हैं, उनके साथ में 2 शिष्य हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई जी साहब, आइए। आइए। आप बताइए, आपकी बाबा जी ये हैं सलमान खान और ये कैटरीना कैफ, इनके घर में रोज झगड़ा रहता है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी, हमने आपको बिग बॉस में देखा था, आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा जी बहुत मारते हैं हमको और रोज रोज डंडे से मारते हैं। ये बात नहीं सुनती है मेरी। ना घर का खाना इसका अच्छा, ना ये मेरे पहनने को कपड़े देती, ना मेरा ध्यान रखती है। इसका मतलब मारोगे? और जो इरादा है क्या? इसको तलाक देना चाहता है। ऐसा भी है क्या? मैं 3 तलाक भी देना चाहता हूँ बाबा इसे।
दोस्त ये देश नारियों का देश है, ये पुरुषवादी देश नहीं है। आप लोग बैठो, पहले मैं बताता हूँ, बैठिए। सलमान खान, एक चीज ध्यान से सुनो, ये देश पुरुषवादी नहीं है। पुरुषवादी देश पाकिस्तान हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्र में, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, वहाँ पर खुदा का, पैगंबर का निवास होता है। हमारे देश की सशक्त महिला प्रधानमंत्री हुई, जिनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था, जिनके घर में रहा, और वो इतनी सशक्त महिला प्रधानमंत्री साबित हुई। ये देश नारीवादी है। नारियों का सम्मान करना आप सीखें, और नारी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये हमारी परंपरा है, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, जहाँ पर पुरुषवादी शक्तियाँ नारियों का दमन करते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनको पीड़ा पहुँचाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिसका दुष्परिणाम आपके सामने है कि वही हिंदुस्तान है जो आज सर्वशक्तिशाली बनने जा रहा है, वही पाकिस्तान है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये वहाँ पर नारी के अपमान होने का ही एक दुष्परिणाम है। इसीलिए नारी का सम्मान करना आप प्रारंभ कीजिए। आप सभी पुरुषों से ये प्रार्थना है, और इसी में सबका कल्याण है। ये वही देश है जिस देश में हर जगह देवी की शक्तियाँ व्याप्त है, लिखा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये उनकी महानता है कि चूंकि आप उनके शौहर हैं, इसीलिए वो आपको श्राप नहीं देती, आपको कोई अपने देवी शक्ति से आपको आघात नहीं पहुंचाती। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पौरुष बल दिखा करके पुरुष शक्ति का दुरुपयोग करते हुए आप इनको मारें, आप इनके जीवन को बर्बाद करें, एक साथ 3 तलाक शब्द करके। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कुरान शरीफ में भी 3 तलाक अलाउ नहीं है। मैंने अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं लगवाई हैं, ये 3 तलाक खत्म करने के लिए, नारी का उत्पीड़न बंद करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन धाराओं के अधीन ऑर्डर करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर जो बहस चल रहा है, उसमें जो हमारे वकील लोग हैं, वो निश्चित रूप से वही हमारे अटॉर्नी जनरल ने ये बात कर भी दिया है, मैंने प्रधानमंत्री से भी बात की है। उन्होंने भी मुझे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से 3 तलाक का मामला हमेशा के लिए खत्म करने के बाद नया कानून बन जाएगा, और इस देश में हम ये नया कानून बनाएंगे, और इस नया कानून के मुताबिक ये नारीवादी देश है। यहाँ पर कैटरीना कैफ की तरह जितनी भी महिलाएं हैं, उनका सम्मान करना होगा। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक दुष्ट प्रेतात्मा आपके अंदर घुसी हुई है, जो ये आपसे इस तरह की अशुभ कार्य करवा रही है। आपके आत्मा भी जैसे देवी स्वरूपा को प्रताड़ित करवाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। मैं निश्चित रूप से अपनी तांत्रिक शक्तियों से आपको मार करके उस दुष्ट प्रेतात्मा को मैं निकाल दूंगा, और आपके घर को मैं सुखी बनाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि आपको फिर भी ये बात समझ में नहीं आएगी, तो जिस तरह से बिग बॉस के घर में फिल्म एक्टर सलमान खान को मार करके मैंने सुधारा था, वैसे ही मैं आपको सुधारूंगा। बाबा, आप मुझे नहीं मार सकते, ऊपर वाला आपको मारेगा, आपकी तांत्रिक शक्ति सभी छीन लेगा। आप मुझे नहीं मार सकते बाबा। ओम अं तं 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 यं सं ह्रीं दुं हं क्षं भुजाग्रं भुजाग्रं त्रोटय त्रोटय सलमान खानम मारे मारे ह्रीं ओम फट स्वाहा। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, ये दंड हो गया था, और ये पृथ्वी पर भार हो गया था। चूंकि तुमको ये दंडित कर रहा था, हम इसे बर्दाश्त नहीं किया। बाबा जी के सच में मर गए हैं? और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो भाई मैंने क्या हो गया, कुछ करो, अरे जगह से। आप बाबा जी से प्रार्थना करो, बाबा जी इसको उठाएंगे। ये क्या हो गया? अब ये तो सच में चला गया। एक काम करो, आप अपना बायां हाथ मुझे ऐसे दिखाओ, बायां हाथ दिखाओ, ऐसे उल्टा दिखाइए।
आगे दीजिए आप। अब इसको दाएं हाथ में लीजिए और इनको सुंघाइए, इनके सिर पे लगाइए और उसके साथ साथ खुदा से प्रार्थना कीजिए कि वो इनको पुनर्जीवन प्रदान करे। ओम ओम होम ओम जुंसा भूल भुवस्व त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षी जमामृतात् भूर्भुवः सर्वसत् ओम ओम। सलमान खानम पुनर्जीवनम देहि महामृत्युंजयाय नमः। उठो सलमान खान, उठो। बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बाबा, कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा बाबा, किसी महिला का हाथ नहीं उठाऊंगा बाबा, बाबा गलती हो गई मुझसे बाबा। सलमान खान, ये भारतीय नारी हैं, आपने इनको इतना प्रताड़ित किया, मारा पीटा, 3 तलाक की धमकी देकर के जीवन बर्बाद करना चाहा, उसके बावजूद भी शायद आपको नहीं मालूम कि जब आपके अंदर घुसे हुए दुष्ट प्रेतात्मा को मैंने मारा था और आप मृत्यु लोक में पहुंच गए थे, तो आपको पुनर्जीवन देने के लिए ये रोई बिरखी और ये इन्होंने कहा कैटरीना कैफ ने कि मैं अपने शौहर के बगल में जीवित नहीं रह सकती, इनको पुनर्जीवित कीजिए। ये भारतीय नारी है, ये नारी का गुण है और इनके कहने पर ही मैंने इनको एक मुखी रुद्राक्ष दिया जिससे इनके अंदर वो शक्ति आई। ठीक वैसे ही जैसे सती ने सत्यवान को यमराज के मुंह से यमलोक से वापस लाया था, वैसे ही कैटरीना कैफ आपको मौत के मुंह से बाहर लाई है और महामृत्युंजय के मंत्र से हमने आपको पुनर्जीवित किया है। आपको ये शपथ लेना होगा अपने मन में कि आज से आप कैटरीना कैफ की हर आज्ञा का पालन करेंगे, देवी की तरह सम्मान करेंगे। बाबा मैं इनकी सभी बात मानूंगा बाबा। उसी तरह से इनके बस में रह करके इनकी गुलामी करते हुए इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करोगे। ये फिल्मों में काम करना चाहती हैं, इनको फिल्मों में काम करने दोगे। ये बुर्का नहीं पहनना चाहती हैं, तुम दबाव नहीं डालोगे। हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं, दबाव नहीं डालोगे। इनको एक आजाद, ये मॉडर्न जमाना है भाई, ये आधुनिक जमाना है। ये इतनी अच्छी अदाकारा है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, ये फिल्मों में सुपरहिट फिल्में देने वाली हैं। तुम इनको पूरी तरह से इनको कोऑपरेट करोगे, इनको साथ दोगे तो इनका तो कल्याण होगा ही, दर्शकों का भी कल्याण होगा, साथ साथ तुम्हारा भी कल्याण होगा। और एक चीज तुमको और बता दूं मैं, आज ये जो पुनर्जीवन आपको मिला है, ये परमात्मा की देन है। मैंने आपकी जो रूह थी, जो मैंने पहले खींची जिससे आप मरे थे, उस रूह को तो क्योंकि उसमें एक अपवित्र दुरात्मा भी थी वो, इसीलिए उसको तो मैंने नहीं बुलाया। लेकिन आपके पूर्वज एक संत थे, हिंदू थे, जिनको तत्कालीन मुगल शासकों ने पीड़ा दे करके, प्रताड़नाएं दे करके उनको मार करके उनको दफना दिया था और उनके शेष जो परिजन थे उन लोगों को उन्होंने मुसलमान बना दिया था। लेकिन चूंकि वो हिंदू थे, उस वक्त में मरने से पहले भी उनको दफनाना नहीं चाहिए था, उनको दफना दिया गया, उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, इसीलिए उनको मुक्ति नहीं मिली और वो भटकते रहे। उसी आत्मा को बुला करके मैंने आपके शरीर में उस आत्मा को डाला है, जिस तरह से गुरु गोरखनाथ जी ने इस काम को किया था। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक टूटे हुए घर को बचाया। इनके घर में जो दुष्ट प्रेतात्माएं इनको शांति भंग कर रही थी, उनको आपने निकाल के बाहर किया। आपकी जय हो, बाबा जी की जय हो। बजरंगी भाईजान, आपने एक अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाया है। सूफी संतों की तरह आपने जनहित किया है। बाबा जी, आज मुझे आप पर यकीन हो गया। मैंने सुना था खाली सलमान के मुँह से बिग बॉस में कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। आज मैंने वो जीते जी देख लिया। आज मेरा मन बहुत खुश है बाबा जी। मेरा आज मन झूमने को मन कर रहा है, नाचने को मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, आप खूब नाचिए, खूब गाइए। ये तो खुशी का मौका है कि एक प्रताड़ित पत्नी आज इतनी खुश हो रही है। मेरे माही सनम जानम कि वे करे अनमीदानम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम मेरे माही सनम जानम कि वे करे अनमीदानम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी
तेरा आलम शब गुजरी ते जग सोया